कुछ चाटुकार, कुछ ऐसे लोग उनके इर्द गिर्द बैठ करके उसको दिग्भ्रमित वो किए। चाहते हैं कि अजीत शर्मा यहाँ से चुनाव जीत जाए तो हमारी ही पहचान रहे ताकि ठेका लेने में हमको सुविधा कि हो। हम लोग वोट कंप्लीट रूप से 100% महागठबंधन के नेता को करेंगे। आरजेडी में भी कहीं न कहीं दो भाग बटा हुआ है इस समय भागलपुर वो में। भाग नहीं बटा तो हुआ। पहले राष्ट्रीय जनता दल के जो जिला अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी, पहले उनसे बातचीत करनी चाहिए थी मीडिया में आने से पहले। नामांकन के दिन भी प्रकोष्ठ के किसी लीडर को, किसी अध्यक्ष को उन्होंने बुलवाने का काम नहीं, लेकिन वो सारे लोगों की जवाबदेही, जिम्मेदारी अपने कंधे ले लिया है कि सब लोग ठीक है, हम तिरुपति हैं तो भाई सब ठीक। उन्होंने किसी मीडिया को ये मैसेज दे दिया कि वो चंद पैसा लेकर के कुछ दो चार मुस्लिम इस तरह का र्यूमर उड़वा रहे। एक बड़ा आरोप राष्ट्रीय जनता दल पर लगता है और स्थानीय जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, अब उसके ऊपर भी आप लोग कह रहे हैं कि रवैया ठीक नहीं है, सम्मान नहीं मिलता है, तो इसके पीछे तो कई तरह के प्रश्न प्रकट होते हैं ना। और वो गाड़ी में तिरुपति बैठे रहते हैं, वो कहते हैं मत बैठाइए, मत बैठाइए इसको। अरे सिर्फ सम्मान की बात है कि हमसे पूछे, हमसे काम ले। तो मौजूदा वक्त में मुसलमानों की स्थिति है उसके अनुसार क्या मुसलमान खुद से फैसला लेने में सक्षम नहीं है? किसी के कहने और किसी के नेतृत्व के इशारे पर नोटा संभव है? जो मौजूदा राजनीति है और मौजूदा परिदृश्य है उसके अनुसार हर हालत में महागठबंधन को वोट पड़ेगी। ये कैसे देखते हैं ये जो चल रहा है एक नूरा कुश्ती जिसको बोलते हैं ना, शीत युद्ध, शब्दों का वार, इसका बेनिफिट लगता है कि विपक्ष को मिलेगा या फिर नुकसान आपके इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को नहीं हो? विपक्ष तो लगातार ये कह रही है कि देखिए इंडिया गठबंधन में बिखराव आ गया है, हमारी जीत के आंकड़े तो इससे और बढ़ने वाले हैं। आज जो हम लोगों ने गतिविधि महसूस किया, हमारे लीडरों ने, राष्ट्रीय जनता दल के और अन्य अल्पसंख्यक के जो लीडरान हैं, वो चाहे वो किसी भी प्रकोष्ठ से हो, मेन के भी हैं, अल्पसंख्यक के भी हैं, यूथ के भी हैं, सारे अल्पसंख्यक वर्कर, इनको ये महसूस हो रहा है कि कुछ चाटुकार, कुछ ऐसे लोग उनके इर्द गिर्द बैठ करके उसको दिग्भ्रमित किए हुए हैं और उनको वैसे जगह, वैसे लोगों से मिलवाने का कार्य कर रहा है जो कार्यकर्ताओं को, जो 12 महीना दल के लिए, समाज के लिए और वैसे तबकों के लिए संघर्षरत रहते हैं, किसी भी दल के आंदोलन को साकार करने के लिए रात दिन मरते जड़ते हैं, उनको एवाइड किया जा रहा है। उनको, उनसे कोई पूछ मात नहीं, उनसे भेंट मुलाकात तक नहीं की जाती है। तो इसका दर्द हमारे जिला के कोने कोने से वर्करों के जुबानी सुनने के लिए मिली। तो हम लोग अभी किसी को, आम जनों में कोई मैसेज नहीं दी है। हम वर्कर और नेता एक जगह बैठे और इस पर मंथन किया। कुछ लोग भी रहते हैं ऐसे, जुनूनी भी रहते हैं और कुछ लोग शांत करने वाले भी रहते हैं। तो कुछ लोगों ने बोल दिया जो आपने सुनाई कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग नोटा दबाएंगे, लेकिन इस बात के लिए लगातार चर्चा हुई है कि हम लोग वोट कंप्लीट रूप से 100% महागठबंधन के नेता को करेंगे। लेकिन चूंकि कार्यकर्ताओं को नहीं पूछी जा रही है, कार्यकर्ता वोटर को बूथ पर ले जाने का एक सेतु होता है, वो पहुंचाता है वहां तक, तभी हमारा वोट ऑफ परसेंटेज होता है। आज वो वोट ऑफ परसेंटेज अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा नेता, हमारा दल, हमारा महागठबंधन भागलपुर में हार सकती है। इस चीज का दर्द है हम वर्करों को, जिन्होंने के अपनी जिंदगी खपाई है दल के लिए, और इस जीत का दिन देखने के लिए हम लोग बेचैन हैं। इससे बेचैन होकर के हम लोगों ने एक कोठरी में बैठ के वार्ता की है और कैंडिडेट से बात करने का प्रयास किया है कि वो हमको थोड़ी देर का समय दे कि हम लोग अपनी बात को रखें और हमारे कोने कोने में जो वर्कर है उनका लिस्ट सौंपें उनके पास, और जब उस क्षेत्र में जाएं या वहां के जो जिम्मेदारी दी है उनको वो प्रेरित करे कि इन वर्करों को, जो दल के वर्कर हैं जिनको हमने जिम्मेदारी दी है, उनका वो पूछ करे, उनको सम्मान करे। इतना ही। क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी मानी जाती है और कांग्रेस के साथ हमेशा उसका गठबंधन रहा है। दोनों के बीच में अच्छा कोलैबोरेशन रहा है। सोनिया गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ हमेशा लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का अच्छा कोलैबोरेशन है। ये रीजनल स्तर पर अगर इस तरह की बातें होती है तो कहीं ना कहीं आप राष्ट्रीय जनता दल के जो जिला अध्यक्ष हैं उन दोनों के बीच का कोलैबोरेशन ठीक नहीं है, तब तो ये बातें उभर करके सामने आ रही है। तो आप लोगों को तो पहले राष्ट्रीय जनता दल के जो जिला अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी, पहले उनसे बातचीत करनी चाहिए थी मीडिया में आने से पहले। जी जी महोदय, इस चीज की वार्ता लगातार, हम अगर इस चीज को तह की बात करें तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष की बनती थी
कि उनको अपने जिला के लोकसभा क्षेत्र के तमाम, चूंकि गठबंधन के साथ ही यहाँ लड़ रहे हैं, हमारा सेकुलर फोर्स के एक मजबूत स्तंभ जो इंडिया में वो कर सकता है, वो सबसे बड़ी नेशनल पार्टी का लीडर यहाँ लड़ रहा है। तो हम लोगों का ये पहली जिम्मेदारी हमारे मुखिया का था कि वो सारे लोगों को अवगत कराते, परिचय करवाते, चूँकि हम लोग सहयोगी दल के लीडर हैं तो परिचय करवाते और उनको प्रेरित करते। लेकिन वो अकेले उनके साथ मिल बैठ करके, यहाँ तक के नामांकन के पहले, नामांकन के दिन भी प्रकोष्ठ के किसी लीडर को, किसी अध्यक्ष को उन्होंने बुलवाने का काम नहीं किया। तो जिसका राष्ट्रीय जनता दल जिला इकाई 2 फांट में काम कर रही है इस समय। बिल्कुल इसकी जवाबदेही थी और ये जवाबदेही को वो निभाने में कल हम लोगों ने इस चीज पर भी मंथन की है और इस चीज को निभाने में वो असफल हुए हैं या उनका मकसद अलग है, इसलिए वो हम लोगों को इग्नोर करके चल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के एक स्थानीय लीडर हैं तिरुपति नाथ यादव जी, चंद्रशेखर जी, तमाम लोग उस कहीं ना कहीं हमेशा जो एक कार्यक्रम होता है अजीत शर्मा जी का, प्रतिदिन का कार्यक्रम जनसंपर्क का, उसमें उसकी तस्वीरें साफ साफ दिखाई देती है। वो लोग तो सकुशल और बड़ी खुशी के साथ जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं अजीत शर्मा जी के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे लीडर हैं, वो हमारे पूर्व अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं। अभी संजोग बस है कि हम लोगों ने जब लिस्ट देखा कि हमारे जिला में, आपको पता है कि 2 लोकसभा क्षेत्र है, बांका संसदीय क्षेत्र का भी कुछ भाग है भागलपुर जिला में, और हमारे आदरणीय प्रदेश के महासचिव तिरुपति नाथ यादव जी का डिप्टेशन प्रदेश से बांका के प्रभारी के रूप में लगाया गया है। लेकिन वो भागलपुर में है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। वो वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे वो उनकी मर्जी है, वो प्रदेश को देखना है। लेकिन वो साथ में हैं, पुराने यहाँ के जिलाध्यक्ष रहे हैं, वो उनको एक एक वर्कर का पता है कि किस क्षेत्र में किनसे हमको जरूरत पड़ती है। लेकिन वो सारे लोगों की जवाबदेही, जिम्मेदारी अपने कंधे ले लिया है कि सब लोग ठीक है, हम तिरुपति हैं तो भाई सब ठीक है। हम दुख की बात ये करना चाहते हैं, आज हमें मैसेज मिला, फोन पर टैपिंग है कि उन्होंने मीडिया, आप जैसे मीडिया वाले को उन्होंने कहा कि जबकि पूरे भागलपुर जिला के अल्पसंख्यक के बड़े बड़े लीडर उस बैठक में मौजूद थे, नवगछिया के जिला अध्यक्ष थे, पीरपैती से दर्जनों लोग थे, कई प्रखंड अध्यक्ष थे, सारे लोग थे, सारे लीडर जो हैं सभी लोग, हमारे अभिभावक जो जिंदगी खपा दी यहाँ, हम लोगों के गुरुजन, वो लोग सारे लोग बैठे हुए थे। उन्होंने किसी मीडिया को ये मैसेज दे दिया कि वो चंद पैसा लेकर के कुछ 2-4 मुस्लिम इस तरह का र्यूमर उड़वा रहे हैं। चलिए वो भी ठीक है, हम इसको भी झेलेंगे, वो तो बैठक की बात है कि हम लोग क्या करेंगे। एक हमारे बहुत सम्मानित साथी हैं आप ही के इलाके के, गोराडी के मून भाई, जो जिला परिषद के सम्मानित साथी हैं, उनकी माँ है, उनको खुद हमारे कैंडिडेट बुलाते हैं, उनको बुला करके साथ ले जाते हैं कुछ जगह, और एक जगह खुद कैंडिडेट कहते हैं कि आइए मेरे गाड़ी में बैठिए। नहीं, एक चीज़ें स्पष्ट करिए मिराज भाई कि पप्पू यादव ने भी एक वीडियोस में साफ साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर में प्रेशर बनाने का काम करती है राष्ट्रीय जनता दल। कई लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से कांग्रेस को प्रेशराइज करती है, यही कारण है कि बहुत ही सीमित सीट भी दिया जाता है। एक बड़ा आरोप राष्ट्रीय जनता दल पर लगता है, और स्थानीय जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, अब उसके ऊपर भी आप लोग कह रहे हैं कि रवैया ठीक नहीं है, सम्मान नहीं मिलता है, तो इसके पीछे तो कई तरह के प्रश्न प्रकट होते हैं ना। वो बैठने के लिए अपने गाड़ी में कहते हैं, मैं तो ये नहीं कह रहा है कि उनके ऊपर प्रेशराइज कर रहा हूं। माननीय प्रत्याशी हमारे सम्मानित साथी को अपने गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं, और वो गाड़ी में तिरुपति बैठे रहते हैं, वो कहते हैं मत बैठाइए मत बैठाइए इसको। क्या महसूस करेंगे, जबकि उनके पास अपनी गाड़ी थी, वो बोल भी रहे हैं कि हमारी गाड़ी है, हम उसी में बैठ के जाएंगे। लेकिन उस वक्त फीलिंग क्या होगा हमारे नेता को, हमारे सम्मानित साथी हैं वो, मून भाई आप भी जानते हैं, आपके बगल के हैं। तो ये सब कारण हो रहा है। एक जगह वो कह रहे हैं हम लोग अब चंद सिक्कों पर बिकने वाले लीडर हो गए, हमारे गुरुजन हैं, जब जनता दल भी नहीं था तब से हम लोगों को सींचा है हमारे शमीम भाई, हमारे गुरु हैं, अब ये लोग भी थे। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति अभी हमारी वार्ता कैंडिडेट से लगातार हो रही है। आज भी मैंने समय मांगा है,
समय उनसे होगी, उनसे हमारी लड़ाई तो वार्ता बड़ी है भागलपुर लोकसभा सीट पर। हमारे सिर्फ सम्मान की बात है कि हमसे पूछे, हमसे काम ले, अगर नहीं है तो हम लोग देंगे उनको, लेकिन हम लोग क्षेत्र में जाएंगे, मत ले जाइए कहीं, लेकिन अपने में जाके तो लोगों को सुरखुरु करके वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ाने की बात करेंगे। तो केवल हम ये कह रहे हैं, सम्मान की बात है। केवल सम्मान की बात है और कोई बात नहीं है। अगर कोई ये हो रहा है और इनमें सारे लोग हैं शामिल, हर क्षेत्र के कोने कोने से लोग हैं, हम उन तमाम लोगों के साथ हैं। अकेले अगर हमको कोई बात करना चाहता है तो हम अकेले बात करने के लिए नहीं, हम उन लोगों के साथ बात करेंगे। जब भी करेंगे तो उन लोगों के साथ होगा और एकजुटता से फिर इसको जीत का सेहरा तहलाने के लिए। आखिर में एक प्रश्न और संक्षिप्त में जवाब चाहेंगे। आपके नेता ने कहा कि नोटा दबाएंगे। आपको लगता है कि बिहार या पूरे देश की अगर बात करें, अल्पसंख्यक नेतृत्व की बात करें, तो उसको नेतृत्व की आवश्यकता है और किसी के कहने पर कोई नोटा दबा देगा? जो मौजूदा वक्त में मुसलमानों की स्थिति है उसके अनुसार क्या मुसलमान खुद से फैसला लेने में सक्षम नहीं है? किसी के कहने और किसी के नेतृत्व के इशारे पर नोटा संभव है? जो मौजूदा राजनीति है और मौजूदा परिदृश्य है उसके अनुसार संक्षिप्त में जवाब चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल ये चीज़ नहीं होगा और किसी भी कीमत पर यह नहीं होगा। कुछ जुनूनी साथी, उनको हम लोगों ने भी समझा दिया कि ये नहीं हो सकता। हर हालत में महागठबंधन को वोट पड़ेगी। अब हमारे नेता को, हमारे प्रत्याशी को एवं हमारे दल के भी नेता को हमने दल प्रदेश को भी इस चीज़ से अवगत करा दी है। अब उनको ये देखना है कि वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं कि या सुस्त का वोट लेना चाहते हैं। ये कैसे देखते हैं ये जो चल रहा है एक नूरा कुश्ती जिसको बोलते हैं ना, शीत युद्ध, शब्दों का वार, इसका बेनिफिट लगता है कि विपक्ष को मिलेगा या फिर नुकसान आपके इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को नहीं होगा? नहीं, एकदम विपक्ष को नहीं मिलेगा। इसलिए कि विपक्ष जो यहाँ है कंपटीटर में, वो 5 साल रह चुका है। जनता ने उनको देख लिया है कि वो किसी क्रम के नहीं हैं। इसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा हमको मिलने जा रहा है। वो हमारे ही बीच के कुछ लोग हैं, उनका 2 लोग है। एक तो दोनों है कि ठेकेदार हैं, जिनके आप चेहरे की बात करते हैं, वो ठेकेदार हैं। वो चाहते हैं कि अजीत शर्मा यहाँ से चुनाव जीत जाए तो हमारी ही पहचान रहे, ताकि ठेका लेने में हमको सुविधा हो जाए। कौन ठेकेदार है? नाम तो फोड़िए ना। अरे जो आप 2 चेहरा कह रहे हैं, कौन? तिरुपति नाथ जी, चंद्रशेखर जी? दोनों आदमी जो है वो ठेकेदार हैं। और वो चाहते हैं कि चुनाव जीते, बाद में हम ठेकेदारी करेंगे। हाँ, और लोग सटेंगे तो शेयर बढ़ जाएगा ना, तो किसी को सटने ही नहीं दो। तो विपक्ष तो लगातार ये कह रही है कि देखिए इंडिया गठबंधन में बिखराव आ गया है, हमारी जीत के आंकड़े तो इससे और बढ़ने वाले हैं। नहीं, बढ़ने वाले नहीं हैं। हम एक तो ये है कि अजीत शर्मा से लोगों ने मिलवाया नहीं, इन लोगों का काम था। ये लोग नेता रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। इन लोगों की पहली ड्यूटी होती थी कि जो प्रमुख साथी हैं आरजेडी के, उनसे फ़ोन से बात कराया, उनको अपने यहाँ बुलवाए और उनको काम में लगाए। तो ये लोगों ने पहले ही ये किया कि नहीं, हम लोग ही जिता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप मानते हैं ना कि आरजेडी में भी कहीं ना कहीं 2 भाग बटा हुआ है इस समय भागलपुर? 2 भाग नहीं बटा हुआ है, केवल 2 लोग बटे। 2 लोग बटे हुए हैं। 2-3 लोग जो है वो बटे हुए हैं, जो इस खेल को करना चाहते हैं। उनका चलेगा नहीं। बस एक बार चूँकि कार्यकर्ताओं का ये फैसला है कि भाई एक बार अजीत शर्मा से बात हो जाए। कल मुझे जानकारी मिल पा रही कि राष्ट्रीय जनता दल के जो जिला अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बाबू, वो मीटिंग में बुलाए हैं। हाँ, मीटिंग बुलाए हैं, उनका फ़ोन आया था। उसमें किस तरह की बातों पर चर्चा होगी? नहीं, उसमें हमने पूछा कि किस चीज़ की मीटिंग है ये, किस सब्जेक्ट के लिए मीटिंग है। तो उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए मीटिंग है। तो हम लोगों ने आज फैसला ले लिया है कि उस मीटिंग में नहीं जाना। समीम साहब जो कह रहे थे कि राजद एकजुट है, जिला इकाई भी एकजुट है, महज
केवल 2 लोग या 3 लोग ऐसे हैं जो कि अपने व्यक्तिगत फायदों के लिए इस तरह का माहौल क्रिएट किए हैं। हम लोग सभी संगठित हैं और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताएंगे और बड़े मार्जिन के साथ जिताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर पेज है सिटीजन टाइम्स का, वहाँ फॉलो लाइक करना मत भूलिए।